94 परसेंटाइल वाले आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप मुझे एक बात समझाओ, आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था कि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस और रहे होंगे, प्लेसमेंट्स का सिनेरियो क्या है, जरा रियलिटी वाला प्लेसमेंट सिनेरियो बताओ आप मुझे। कोडिंग कल्चर कैसा है एलपीयू का? पहले ईयर से कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए? एलपीयू ने इंडस्ट्री की डिमांड को अपने सिलेबस में किस तरीके से सिंक किया हुआ है कि यहाँ इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से मिलती है, स्टार्टअप्स को लेकर किस तरीके का इकोसिस्टम। 94 परसेंटाइल था आपका, है ना? रिग्रेट तो नहीं होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हमें एलपीयू के कैंपस में, और जब बात एलपीयू की आती है ना, और जब आप एलपीयू को कंसिडर करते हो अपने एडमिशन के लिए, तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब आप यूट्यूब को सर्च करना स्टार्ट करते हो या गूगल रिव्यूज़ को देखना स्टार्ट करते हो, तो क्लैरिटी की कमी दिखती है, तो बायसेस दिखते हैं यहाँ पे। एक तरीके की कंटेंट क्रिएटर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं जिनका मुझे लगता है कि अगर आप थंबनेल उठा के देखो तो उनका पूरा का पूरा चैनल ही इस बात पे चल रहा है कि एलपीयू कितना बुरा है या प्राइवेट कॉलेजेस कितने बुरे हैं। दूसरे तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे ही होता है कि एलपीयू या दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो कितने अच्छे हैं, मतलब इनसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट वाला मैटर है, या तो एक एक्सट्रीम पे एक खड़ा है, दूसरे एक्सट्रीम पे एक खड़ा है, जबकि लाइफ जो होती है ना वो इन दोनों के बीच में होती है, ग्रे में होती है। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न था वो ये था कि अगर आप किसी भी कॉलेज को कंसिडर कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो आपको उसके बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड होती है एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप कैंपस पहुंचो और जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले ली होती और जब कैंपस आप आओ तो सरप्राइज हो जाओ कि यार जो बातें मुझे बताई गई और जो यहाँ की रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, तो ट्रैप फील करो, है ना। तो हमारी कोशिश इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लो, जो चीज़ें है अच्छी वो भी आपको पता हो, जो दिक्कतें हैं वो भी आपको पता हो, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड। तो इस वजह से हमने एक पूरा पैरामीटर डेवलप किया हुआ है किसी भी कॉलेज को रिव्यू करेगा। बहुत सारे पेड कोलैबोरेशंस होते हैं, हमारा किसी भी तरीके का कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, हम रैंडमली आपसे मिल रहे हैं, राइट। हमने देखा आपके चैनल पे विजिट करके, जैसे आपने तो बताया। अगर आप रिव्यूज़ को देखोगे हमारे, तो बिल्कुल न्यूट्रल होके हम कोशिश ये करते हैं ना कि देखो, हम जो अप्रोच अपनाते हैं हमारा ये है ना कि हम किसी भी कैंपस को केवल क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है, ना ही केवल किसी की तारीफ करने के लिए बिना मतलब की तारीफ करें, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है ना जब आप किसी को गाइड कर रहे हो या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैंने मुझे आप जेई का वर्क कंडक्ट किया, जेई में 94%। अब मुझे ये बताओ कि आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था कि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस और रहे होंगे, फी भी इसकी बहुत तो कम है नहीं, है ना। तो आपने किस बेसिस पे इसको डिसाइड किया? डिसाइडिंग फैक्टर्स बताओ। जो मेरे दोस्त थे, जैसे मैं 12th मैंने मैट्रिक सीकर से की थी, तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर थे ड्रॉप ईयर, वो यहाँ आए थे। तो एक मेरा 3rd ईयर में था, एक 2nd ईयर में। मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि जैसे फैकल्टी वगैरह है, कई कॉलेज होती है जो सिर्फ फैकल्टीज को सपोर्ट करती है, स्टूडेंट की नहीं सुनती है। यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी दोनों इक्वल है। अगर टीचर कुछ गलती करेगा, स्टूडेंट के पास राइट टू आरएमएस है, डालो तुरंत एक्शन होता है। आरएमएस क्या होता है? आरएमएस यहाँ का एक है, अपने को कोई भी चीज में दिक्कत है कैंपस में, आरएमएस इन्होंने एक अपने सिस्टम में बना रखा है, वेबसाइट पे बना रखा है। तो उसके कारण कोई भी अपन को दिक्कत है XYZ, उस पे डालो तुरंत एक्शन होता है उसके अंदर। जैसे हॉस्टल के नल नहीं चल रहा, उससे लेके मैं कह रहा हूँ किस तरीके की दिक्कत है उसमें डाल सकते हो। सारी की सारी, हॉस्टल की, रेजिडेंशियल सर्विस की, प्लेग्राउंड की, लेके खेलने की चीजें और क्लीन सब चीजें की, कुछ सब दिक्कत है। अगर आपने सुबह डाली तो शाम तक एक्शन हो जाएगा। यस सर। मतलब सच में ऐसा रिजॉल्व, मतलब इस तरीके का मैं टू बी ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल। देखो, आप ऑनेस्ट तो लग रहे हो मुझे, कोई डाउट करने का रीजन नहीं है मेरे पास। क्यों करेंगे डाउट कर रहे हो जो आप बोल रहे हो। नहीं। आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई तो मुझे लगा कि आप लोग जेन्युइन। हाँ। क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ना गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ जाए। नहीं, गलत की बात कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब एक अगले सवाल पे आते हैं। आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपने बताया कि आपको कैंपस, आपके लिए कैंपस मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे कुछ अपने पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं। पहला पैरामीटर ये है कि अगर आप आज इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स को उठा के देखो, बीटेक ग्रेजुएट्स की हालत जो है आज बहुत बुरी है, बेरोजगार बहुत है, बहुत ज्यादा। तो इंडस्ट्री ये कह रही है कि हमें स्किल्ड के लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो बीटेक करके निकल रहे हैं, जिनको हम जॉब दे पाए। सिलेबस आपका कुछ और पढ़ा रहा है, आज डिमांड एआई की, मशीन लर्निंग की, इन सब चीजों की, है ना। आप पढ़ा वही रहे हो जो आज से 15 साल पहले करिकुलम बना हुआ था, है ना। तो सबसे पहले मुझे आप ये समझाओ कि आज जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है जिन स्किल्स की, तो एलपीयू ने इंडस्ट्री की डिमांड को अपने सिलेबस में किस तरीके से सिंक किया हुआ? सर जैसे कि 2 कोर्स बना रखे हैं, एक बीटेक का कोर बना रखा है, उसमें अपन को फर्स्ट ईयर में नॉर्मल पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर में जो भी ब्रांच हो वो चूज करनी होती है अपन को, साइबर सिक्योरिटी कर लो, एआई कर लो, एमएल कर लो। एक इन्होंने साथ में अपग्रेड ऐसा किया, फर्स्ट ईयर से ही इन्होंने वो चूज कर दी स्पेशलाइजेशन। जैसे हमारा कोर है, कई बच्चों का एआई एंड एमएल भी लिया है, कईयों ने साइबर सिक्योरिटी लिया है, कईयों ने क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह लिया है। तो उसके कारण एलपीयू ने पूरी मदद की है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो सीधा उनमें जाओ। हाँ, उन्हें यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे आपने एआई नहीं ली
तो यहाँ पे एआई के भी क्लब्स होंगे और चीज़ों के भी क्लब्स होंगे, आप उनमें जाके ज्वाइन कर सकते हो और उनमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हो। अब दूसरा सवाल मेरा ये होता है, क्लब्स बहुत सारे कॉलेजेस ने बना रखे हैं, सेल्स बहुत सारे कॉलेजेस ने बना रखे हैं, बट वो पेपर पे काम करते हैं। यहाँ के सेल्स और यहाँ के क्लब्स कितने फंक्शनल है और कितना प्रैक्टिकल अप्रोच आपको? यहाँ पे मैं बताता हूँ सर, जैसे कि मैं 2-3 क्लबों को जानता हूँ। एक तो यूटेंगल है, जो यूटेंगल का काम बेसिकली होता है जो भी मतलब सेलिब्रिटी वगैरह होती है ना, उनके शो कंडक्ट करवाने की। ठीक है। अभी से 15-20 दिन पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले सतिंदर सरताज आए थे, तो ये क्लब ने कंडक्ट कराया था। उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल मॉडल नहीं था। जो क्लब के मतलब एडमिन होते हैं वर्कर वगैरह, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उन सब ने ही कॉन्ट्री वगैरह करके वो क्लब का करवाया था। तो सारा काम उनका था। अपन को मार्केटिंग भी सीखने को मिलती है, प्रमोशन कैसे करते हैं वो सीखने को मिलती है, आउटरीच सीखने को मिलती है, कैसे अपन पिच कर सकते हैं जिनको बुलाना है, हर चीज़ सीखने को मिलती है क्लब में जाने के बाद। जैसे एक और क्लब है कोड ब्रेकर्स, वो बुलाते हैं टेक्निकल लोगों को, जैसे अमन दत्तरवाल हो गया, ये सब हो गया, उन सबको बुलाते हैं। जैसे अलग अलग क्लब्स है वो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कोई एंटरटेनमेंट के लिए, कोई किस चीज़ के लिए, तो सर ऐसे बुलाते हैं। और क्लब जेन्युइन में काम करते हैं यहाँ पे, और बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चे ही चलाते हैं। बस एक 4th ईयर में होता है वो हेड बॉय होता है और वो उसके अंडर में सब काम करते हैं। तो हम भी 4th ईयर में जाएंगे तो हमारे अंडर में भी सब काम करेंगे। कोडिंग कल्चर कैसा है एलपीयू का? कोडिंग कल्चर ठीक है बेसिकली, मतलब एवरेज है सबके अलावा। Average है। एवरेज है, हाँ सर। पहले ईयर से कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं? पहले ईयर से मतलब एक तो INT है, उसमें पाइथन सिखाया जाता है। फिर पहले अपन को सिखाया जाता है HTML CSS, बस ये बस इतना ही? यस सर, फर्स्ट ईयर में। सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर में सी और एडवांस जावास्क्रिप्ट और ये सब आती है, और फिर सेकंड सेमेस्टर से अपना आगे का जो भी चीज़ अपने को इंटरेस्ट हो वैसा हो जाता है। अच्छा, मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, रैंडमली बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि यार जो आपको सिखाया जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि अगर आपको इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने हो या कोडिंग करना हो तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप कर लोगे? तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, हमें यूट्यूब पे कुछ ज्यादा डिपेंडेंट रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। यूट्यूब पे डिपेंडेंट होना था, मैं खुद भी यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। बट ऐसा क्यों है? मतलब पैसा आपने कॉलेज को दिया है ना, तो ऐसा क्यों है कि आपको यूट्यूब पे डिपेंडेंट या किसी दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहने की? देखो सर, वो तो बात टू बी ऑनेस्ट, हमें यहाँ आए हुए मतलब 2.5-3 महीने बेसिकली पढ़ाई हुई है, तो उनमें टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, फिर हम जाके यूट्यूब से वगैरह पढ़ते हैं, तो हमारा साइकोलॉजी ठीक चल रही है। अगर आगे आने वाले टाइम पे इन्होंने कुछ इंप्रूव किया तो ठीक है, नहीं हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और सेकंड ईयर वाले बच्चों से बात होती है या सीनियर से बात होती है? सीनियर से बात हो रही है, तब सभी यूट्यूब के लक्ष्य वो भी पढ़ रहे YouTube से ही हैं। पढ़ रहे हाँ हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, हाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ठीक है, हाँ। बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो, हाँ। उस पे थोड़ा और फोकस किए जाने की जरूरत है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग ओनली। बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह सब होते हैं वहाँ। और सर क्लास है PES है ना, उसमें पर्सनल डेवलपमेंट का सिखाया जाता है। अगर आपका इंटरव्यू तो आपको कैसे बात करनी है, ये सब सर ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें इस कॉलेज में सिखाई जा रही है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सॉफ्ट स्किल्स होना। यस सर, सॉफ्ट स्किल की क्लास है, वो हमारी फर्स्ट सेम में होती है। उसमें अपन को हाँ फर्स्ट सेम से सेकंड में फिर जाके इंग्लिश आ जाती है और उसके बाद हार्ड कोर में आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, और उसके बाद जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है उन सब की प्रैक्टिस करवाई तो आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? मतलब अभी जब आपकी क्लासेस हुई फर्स्ट सेम की, जब आप लोग आए थे तो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होता है एक स्टूडेंट, है ना, तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब फील कर रहे हो? इसमें जैसे हमें लिंक्डइन का अकाउंट वगैरह बनवा दिया, कैसे पिच करते हैं वो चीज़ें सिखा दी हमें। GD के बारे में नॉलेज बता दिया, जैसे अपन NDA का, मैंने NDA भी क्लियर कर चुका हूँ मैं, पर हाँ NDA का इंटरव्यू नहीं हो पाया था, SSB था मेरा, वो नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे जो GD होता है फर्स्ट डे में GD में निकाल देते हैं। एयरफोर्स वगैरह, मर्चेंट नेवी वगैरह, इनमें बेसिकली काम होता है GD का ही होता है सबसे ज़्यादा। तो GD के बारे में भी हमारी क्लास वगैरह सब लगती है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। GD क्लासेस होती है। अप्रोच क्या है सॉफ्ट स्किल्स का? सॉफ्ट स्किल्स एक तो वो ये सब ये नहीं बताते कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, ये बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब जरूरी है। करने आना, कॉन्फिडेंस मैटर्स। साउंड अपनी अपन धीरे नहीं बोल रहे जी, आप अपन धीरे नहीं बोल रहे, साफ जोर से बोलना चाहिए। कई बच्चे आते हैं जिनकी आवाज़ नहीं निकलती है, धीरे धीरे बोलते हैं। तो हमें एक ROE मैम पढ़ाती है, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाती है वो। उन्होंने हमें मतलब कई बच्चे थे, हम तो चलो आपको भी पता है हम कैसे बोल रहे हैं, हम तो शुरू से ऐसे बोलते आ रहे हैं। जो कई बच्चे हैं उनको मतलब स्टेज फियर होता है, तो मैम ने स्टेज फियर भी दूर किया, इंग्लिश में भी इम्प्रूव किया। कईयों का वो होता है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, वो भी चीज़ दूर कई एक्शन आ जाता है। हाँ, तो वो सब चीज़ें अभी दूर हुई। मतलब 3-4 महीने में क्लास हमारी मतलब एक आती है वीक में, एक तो 2 दिन की आती है और 3 क्लास आती है टोटल, 2 दिन आती है 3 क्लास। तो अभी मतलब 4 महीने में लगभग 20-25 क्लासेज आई होगी, पर 20-25 क्लासेज में बहुत इंप्रूवमेंट है। एक थ्योरी क्लास होती है, 2 प्रैक्टिकल क्लासेस होती है जिसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं खुद से। जैसे GD हो रहा है तो हम GD करेंगे बैठ के खुद आमने सामने, मैम करवाती है। वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि बताती नहीं है, करवाते भी हैं। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके पास चाहे लाख नॉलेज हो, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, अगर आप अपने नॉलेज को नहीं बता पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, शोकेस नहीं कर पा रहे हो, जिसको कहते हैं कि आपके पास अगर सेलिब्रिटी वाला फैक्टर नहीं है ना, आप खुद को बेच नहीं पा रहे हो कॉर्पोरेट में, तो फिर आपको कोई खरीदने वाला नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। तो मुझे ये वाला इनिशिएटिव काफी अच्छा लगा कि LPU जो सॉफ्ट स्किल्स पे ले रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा फैकल्टीज पे आते हैं, ठीक है। 94 परसेंटाइल वाले आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप मुझे एक बात समझाओ, आप
जो फैकल्टीज है यहाँ पे, ठीक है, एक इंडस्ट्री का और कंसर्न आता है कि जो फैकल्टीज आपके यहाँ पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में, अभी यूजीसी भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, कॉर्पोरेट्स उनका ये कहना है कि जो फैकल्टीज पढ़ा रही है कॉलेजेस में उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं कॉर्पोरेट का, तो उन्हें नहीं पता है कि कॉर्पोरेट में चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो आपके यहाँ जो फैकल्टीज पढ़ाती हैं उनमें से कितनी % फैकल्टीज ऐसी होंगी जिनके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है और कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है? टू बी ऑनेस्ट हमारे पास टोटल अभी 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, 8 में से 5 में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब उनको एकदम मतलब बेसिक नॉलेज भी है, उनको एक्सपीरियंस भी है, वो टॉप आईआईटी वगैरह से ग्रेजुएट भी है। बाकी 3 के बारे में डाउट है, तो उनके बारे में हमने रिसर्च वगैरह नहीं की है। जैसे भी है जो एलपीयू से ही पढ़ा है उनको यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे प्लेसमेंट मिल तो गया। ऐसी कुछ फैकल्टीज है जो ये डायरेक्ट पॉजिटिव चीज के तौर पर लूं मैं, नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव तौर के अगर बंदे में स्किल है तो एलपीयू ने लिया तो क्या बड़ी बात है, गलत चीज है। ये दोनों ही तरीके से एक चीज आ सकती है, दोनों ही चीज में आ सकती है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि यार ये तो ऐसा कॉलेज है कि एलपीयू में पढ़ा है, एलपीयू में ही पढ़ा रहा है। अगर एलपीयू से बंदा पढ़ा है, उसमें स्किल है, तो अच्छी बात है, एलपीयू ने लिया, एलपीयू में आने वाले बच्चों को पढ़ाएगा, गलत चीज का है इसमें। मतलब मैं ना तो जज कर रहा हूँ आपको, मैं बस ये समझ रहा हूँ कि जब एक 94 परसेंटाइलर जो है वो यहाँ आगे पढ़ रहा है, तो वो उसका क्या थॉट प्रोसेस है कि जब उसके पास अभी इन्फॉर्मेशन थी कि यहीं का बच्चा यहीं पढ़ के यहीं पढ़ा रहा है, तो उसको वो किस तरीके से लेता है? हम हमारा पीओवी बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे बंदा पढ़ा, उसमें स्किल है, तो वो यहाँ पढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है? यहीं पे अब्सॉर्ब कर अब यहीं पे अब्जॉर्व कर लिया। टीचिंग एक्सपीरियंस कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो सर सामने वाले टीचर को भी एक बार एक्सपीरियंस तो होना चाहिए पढ़ाने का कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो इसलिए एक बार टीचिंग एक्सपीरियंस पे बात आती है तो एक बार देखना पड़ता है कि हाँ, होना चाहिए। है बिल्कुल। फैकल्टीज कैसी अप्रोचेबल है, कितनी अप्रोचेबल है? अप्रोचेबल वगैरह सर, मतलब वही है 75 का रेशियो, 75% तो बेस्ट है, 25%। हाँ सर, पर फैकल्टीज पहले दिन से आखिरी दिन तक ये बताती रहती है कि उनका कैबिन एक स्पेसिफिक कैबिन दिया होता है उनको, कोई भी डाउट हो, कुछ भी बात हो तो आप वहाँ आके बता सकते करो आप। बिल्कुल, एक हमारे पास एक और रहता है, जैसे कोई भी फैकल्टी वगैरह है, जैसे हमने आपको आरएमएस का बताया, आरएमएस डाल दो तुरंत उस पे एक्शन लिया जाएगा। एक बंदे का नहीं होता, एक बंदे को तो सर किसी को दिक्कत हो जाती है, मास अगर हमने डाला तो टीचर चेंज भी हो जाता ऐसी है। प्रॉब्लम जो लग रहा हो कि मास को इम्पैक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वहाँ जाके कलेक्टिवली आप उसको Collectively जाके अप्रोच करो, पक्का उस पे एक्शन होगा। हाँ, आप आरएमएस डाल दो, टीचर खुद आ जाएंगे, जो एचओडी होते हैं वो खुद क्लास में आ जाएंगे, उसी क्लास के जस्ट फिजिक्स का एचओडी है वो उसी क्लास में आ जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सुनेगा सर। ठीक है। एक बात और बताओ मुझे आप, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो अभी तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर ही है ना, फर्स्ट 3 सेमेस्टर ही आप लोगों को 3-4 महीने हुआ, बट आपकी जो सीनियर्स हो गए, आप लोग काफी आउटस्पोकन लग रहे हो, तो आप लोग इंटरेक्ट करते होगे अपने सीनियर से भी, है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से मिलती है, क्योंकि सीनियर्स ओपन होकर बता देते हैं कि भाई देख इतनी एक्सपेक्टेशन रख, बाकी अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो खुद से हाथ पे मार के देख ले। तो यहाँ इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज है, जरा ये बताओ। देखो सर, इंटर्नशिप का तो इतना नॉलेज नहीं है, जैसे हमारे सीनियर से कई 3rd ईयर में 4th ईयर में फूड टेक्नोलॉजी के, हमारे जो मेरा रूममेट है वो फूड टेक्नोलॉजी का है, सीनियर है आप? सीनियर है, मतलब उनका हो गया तब उन्होंने, मतलब उनका बेसिकली वो था बेकरी का और मीट का, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, ज़्यादा तो मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो उन्होंने बोला था इस बार यहाँ कंपनी मतलब कम आई है उस कंपेरेटिवली, तो उनका एक दोस्त है वो काम करता है, उनने उसको पिच किया, तो उस कारण से वो वहाँ जा रहे हैं। इन कैंपस कम होता है, आउट कैंपस पक्का हो जाता है ज़्यादा। इंटर्नशिप बाहर जाके लेनी पड़ती है, यहाँ पे लगभग 10% बहुत मुश्किल से मिलता है इंटर्नशिप जो कॉलेज प्रोवाइड करती है। अगर आपको लेनी है तो आप हाथ पाँव मार के बाहर से ही लेना पड़ेगा। आप भी जानते हो भीड़ कितनी होती है। मेरे देखो पक्का तो कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ, वो मैं आपको वही बात डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पक्का तो मेरे को नहीं पता कितने हैं, पर मतलब नहीं 17,000 समथिंग। 105 सेक्शन मेरे सुनने में आया था, 5, और हमारे सेक्शन में सीएससी में, और एक में एवरेज लगा सकते हो 70 से 75 तक स्टूडेंट है। क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 75। ओवरऑल क्या? और वो बात है कि सर ओवर ईयर में जाते जाते ड्रॉप आउट भी कर देते हैं कुछ कई बच्चे। ड्रॉप आउट कर देते हैं, कई वैसे छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सी चीजें होती है। कई यहाँ पे ऐसे भी है जो डिग्री के लिए भी है, बेसिकली कई बंदे ऐसे भी है डिग्री के बात लिए। बताओ, जैसे हमारे 75 बच्चे हैं ना, उनमें से 4 बच्चे जा चुके हैं, ड्रॉप ले चुके। ड्रॉप आउट हो गए वो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं फील होता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी वाली क्राइसिस चल रही है इंडिया में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि यार अगर आप हर किसी को दे दोगे बीटेक में एडमिशन, तो फिर वहां तो क्वालिटी ड्रॉप होगी ही होगी ना? बिल्कुल होगी। इसमें सर देखो, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की भी दिक्कत है, बच्चों की भी दिक्कत है। आजकल आपको भी बेसिकली पता है 10th की 2 ही चीज़ है, या नीट कर लो या जेई कर लो। उनको खुद अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, या तो एलएम चला जाएगा या जीसीए चला जाएगा, या नेट करेगा। हाँ, भेड़ चाल जैसा चल रहा है वैसा चलो, ठीक है। वहाँ घुस गया, समझ कुछ आ रहा नहीं है, ऑप्शन क्या रहा? अब मेडिकल प्राइवेट कॉलेज होती है, जो मेडिकल वाले होते हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जेई वाली होती है, घुस जाते हैं। अब कॉलेज वाले भी, मेरी बात सुनो, रोकेंगे किसको? क्यों रोकेंगे बताओ? बिजनेस है ना, बिल्कुल। यहाँ पे 17,000 बंदे आ रहे हैं, भीड़ का मैं एक बिल्डिंग और नहीं खड़ी कर देंगे, आ जाओ, अकोमोडेट कर लेंगे। बिल्कुल। कोई भी इनकी गलती नहीं है। अब मैं भी इस जगह होता, मैं भी बेसिकली ऐसा ही करता, आप होते आप भी ऐसा करते, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। गलती उनकी है, बच्चों की। 10th में आओ, अपना इंटरेस्ट चूज करो, क्या इंटरेस्ट है उस फील्ड पे काम करो। और इसमें बहुत सारी भी गलती है एक,
जो चल रहा है उन्हीं पे चलने देते, ना स्पोर्ट्स में अपने ध्यान देते। अब जाके कुछ देने लगे हैं, नहीं तो स्पोर्ट्स का कोई नाम निशान नहीं। बच्चे अपने बहुत बढ़िया खेलते हैं पर कोई नहीं, उनको वही चीज़ एलन में डाल दिया, पीडब्ल्यू में डाल दिया, इन सब में डाल के वही उसी रेस में दौड़ाना है उनको। उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। स्पोर्ट्स सर बेसिकली बहुत बढ़िया फैक्टर है। अगर अपन स्टेट नेशनल खेल के आ चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्री है उनका, 100% स्कॉलरशिप है यहाँ पे, रहने खाने का बिल्कुल। एलपीयू की टीम में सिलेक्शन होके अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया एलपीयू को, सब कुछ फ्री अपना। एलपीयू नेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ, बहुत नाम सुन रहा हूँ मैं। LPU Nest- आज कोई प्रोग्राम वगैरह भी था जो स्टडी ग्रांट वगैरह कुछ दे रहे हैं ये लोग, तो क्या है वो होता है सर उसके जैसे एलपीयू में एडमिशन लेने के 3 तरीके होते हैं। एक एलपीयू नेस्ट होता है, फिर एक अपना जेई का स्कोर होता है, एक बोर्ड के स्कोर होता है। इन तीनों के हिसाब से एडमिशन भी हो जाता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। एलपीयू नेस्ट अभी चालू हो गया तो अब से उसमें टेस्ट दो, एग्जाम दो, अपीयर करो घर से। क्वेश्चंस कितने टफ होते हैं? क्वेश्चन बेसिकली होते हैं 11-12 के होते हैं, हाँ नॉर्मल, आराम से क्लियर कर सकते हो आराम से। स्कॉलरशिप मिलती है 50% तक की, 35% तक की। मेरे मतलब सजेशन ये है कि अभी जो बच्चे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, अभी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो, क्योंकि जैसे ही अभी आप एग्जाम दोगे, अभी आपके 80 स्कोर आया 100 में से, तो आपको अभी 50% स्कॉलरशिप मिल रही है ना, 2 महीने के बाद सेम मार्क्स पे वो 40% हो जाएगी। धीरे धीरे वो कोलैब होती रहती है। अच्छा मुझे एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट अभी वो श्योर नहीं है, हाँ। उसका अभी क्लास 12 का रिजल्ट भी ड्यू है, हाँ। जेई का फाइनल स्कोर कार्ड उसके हाथ में है नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म क्यों फिल करे? सर फॉर्म फिल करने में अपनी क्या दिक्कत है बताओ? जैसे अपन ने फॉर्म फिल किया, अपने 70% मार्क्स आ गए, ठीक है, बोर्ड में अपने 90% आ गए, तो बेस्ट होगा वो चूज होता है इनमें। अगर उसके 90 आ गए, बोर्ड में कोई भी रीजन के कारण कम हो गए, तो एलपीयू नेस्ट का काम आ जाएगा ना। नॉलेज ही मिल रहा है इसमें अपन को, बाकी वैसा कोई कितने का फॉर्म है? 1000 का है, उसमें मतलब कूपन कोड वगैरह चलते रहते हैं, वो लगाओगे तब 300-400 तक का हो जाता है। हाँ, मतलब एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक नहीं बैकअप है। के लिए वो काम और एक चीज वो बताइए, जैसे अपन फॉर्म फिल करते हैं ना, अपनी पूरी डेटा यहाँ पे आ जाती है। जैसे ही अपन एडमिशन लेंगे ना, तो अपन को ज्यादा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन डायरेक्ट कोर्स चूज करो, फीस वगैरह पे करो, सीधे मैं ऑनेस्ट में ये समझना चाह रहा हूँ, एक बच्चा जो क्लास 12 में है अभी, ना तो उसके बोर्ड्स हुए हैं ना उसका जेई हुआ है ना, तो उसको एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। आप ये एक बार सेफ साइड के लिए फिल करो। और एक इनका वो होता है कि जैसे अपन ने वो सीट का बोलते ही है, मतलब कितनी लिमिटेड होती है वो तो पता नहीं कितना, तो बोलते हैं सीट बुकिंग के 10,000 रुपए लगते हैं अपने। ठीक है, अगर इफ बाई चांस अपन ने सीट बुक कर ली, अपना एडमिशन यहाँ एक तरीके से हो गया, इफ बाई चांस अपना आईआईटी में या और कोई कॉलेज में है, तो वो पैसे रिफंडेबल होते हैं वापस। रिफंड 500 कुछ इनके कटते हैं, वो चार्ज मेरे को नहीं पता। ठीक है। एकेडमिक्स के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप है और एलपीयू नेस्ट के बेसिस पर? बिल्कुल और बिल्कुल JEE के बिल्कुल, basis पर, हाँ है ना? तीनों के बेसिस पे। ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। हाँ। ए जब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बी मॉडरेट और और अगर जैसे आपने तो बताया आपके 90 से प्लस है तो आप ए कैटेगरी में आओगे। उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जितना ए कैटेगरी में यहाँ पे मिल रही है ना, हाई गुड लेवल जो मार्क्स मिल रहे हैं, उसी लेवल की आपको स्कॉलरशिप वहाँ मिलेगी जो बोर्ड्स में है। और ऐसे लो मॉडरेट में जाओगे, और जेई में परसेंटाइल के बेस्ड पे होती है, 90+ परसेंटाइल है तो ए पे मिलेगी, फिर 85 से ऊपर जाओगे और 70। अच्छा, एक इनिशिएटिव में और देख रहा था कि जिन बच्चों ने एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल किया लेकिन वो यहाँ एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, हाँ। किसी जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 या कुछ जैसे जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उनको ये लोग 1-1 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं। मतलब वो आईटीज में पढ़ रहा है बच्चा, एम्स के कुछ बच्चों को मैंने देखा, निफ्ट के कुछ बच्चों को मैंने देखा, उनको लाख रुपए का दे रहा है। ये अच्छा इनिशिएटिव। हाँ ठीक है, अब आते हैं एक बात है प्लेसमेंट्स पे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, है ना। तो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो क्या है, जरा रियलिटी वाला प्लेसमेंट सिनेरियो बताओ आप मुझे। और अगर एक स्टूडेंट आ रहा है तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के आए ताकि यहाँ आके सरप्राइज ना हो जाए? देखो सर, आजकल आप भी जानते हो बीटेक सीएससी तो हर कोई कर चुका होता है। नॉर्मल लैंग्वेज सबको आती है, HTML CSS जावा वगैरह। अब वो होता है कि मतलब उन लैंग्वेज के साथ साथ अपन को क्या आ रही है, मेरा कोर है, मेरे को HTML CSS जावा Node.js वगैरह सब लैंग्वेज आ रही है। उनके साथ साथ मैंने AI एंड ML भी पढ़ रखी है, जो कि मेरे कोर्स में नहीं था खुद में। मेरा प्लेसमेंट 100% है, 100% है मेरा प्लेसमेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी मैं दोनों कंपनियों में अप्लाई कर सकता हूँ। प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं यहाँ पे? कंपनीज खूब आती है, खूब आती है कंपनीज। मतलब सच में ये जो वेबसाइट पे इन्होंने दिखा रखा है, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये आती है? CSC वगैरह सारी कंपनियां आती है, कंपनियां आती है। गूगल लास्ट ईयर आई थी? हाँ आई पता थी, किया आपने? अब ये नहीं पता आई थी, पर गूगल आई थी, कंपनी कंपनी आती है। बीटेक सीएससी की फील्ड की बता रहा हूँ सिर्फ मैं, बीटेक सीएससी में कंपनियां आती है 101% है कि ये कुछ ना कुछ किसी भी बच्चे को कुछ ना कुछ पकड़ा ही देते हैं। अब हर बच्चा तो 8-9 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज नहीं ले पाएगा। जैसे 100% बच्चे हैं, उनमें से 50 तो नहीं ले पाएंगे, और जो बाकी क्या है 20-30% को मिल जाएगा। और ड्रीम पैकेज तो बहुत कम को मिलता है, 10% के लगभग को मिलता है। बाकियों को ये कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं, 5-6 लाख का या फिर 2-3 लाख। इन्वेस्टमेंट क्या जाता है ओवरऑल यहाँ पे पढ़ने का? हाँ। 50 to 20 lakhs, 15 से 20 लाख? 15 से 20 लाख बट का। एक बात बताओ, फिर वही सवाल, 15-20 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बता रहे हो 5 से 6 लाख का मीडियन या एवरेज लेके चलो, तो ROI या जस्टिफाइड है? बहुत कम है। जैसे इसने बताया वैसे 5 से 6 मिल रहा है अपन को, तो कम है। अगर अपन इंप्रूव करेंगे तो सर ऐसे बच्चे भी है जिनके 10 से 20 भी लगते हैं, 20 से 22 भी, 30 से 40, 40 से 50 % बच्चे हैं?
अब परसेंट तो कम ही है, उनका तो कंपैरिजन कम ही है ना सर। हाँ है कि आप में स्किल्स क्या है, अगर आपको करना ही है तो आप आओ इसमें पेरेंट्स देखेंगे या फिर बच्चा खुद देखेगा। अगर उसको बीटेक सीएससी करनी नहीं है, अगर जिसको करनी है वो तो करेगा, वो तो बढ़िया लेगा अपना पैकेज, वो 8-9 लाख का लेगा या फिर वो ड्रीम पैकेज लेगा। अगर जिसको करनी नहीं है वो क्यों आ रहा है इसमें, क्यों आ रहा है? वो पेरेंट्स की वजह से आ रहा है। कॉलेज के एंड से सपोर्ट मिलेगा ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कॉलेज के एंड से पूरा सपोर्ट मिलेगा। कॉलेज प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है जरा ये बताओ। बहुत बढ़िया करता है। ऐसा कोई बैच का बाइफर्केशन किया हुआ है क्या कि अगर किसी का 9 मतलब परसेंटेज अच्छे हैं या परसेंटाइल अच्छे हैं तो उनके लिए अलग तो नहीं, बैच? अभी फिलहाल तक अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट का प्लेसमेंट को लेके, वहाँ आप दोनों का ये कहना है कि प्लेसमेंट सेल यहाँ कंपनीज को बुला दे रही है, सॉफ्ट स्किल्स वाली जो ट्रेनिंग है वो करा दे रही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये है कि स्किल डेवलपमेंट पे आपको खुद पे बहुत एफर्ट देना होगा, पे बहुत देना पड़ेगा। अदरवाइज आप लैग करोगे और फिर वही वाला प्लेसमेंट 4-5 लाख का जो बल्क हायरिंग होता है उसमें आप जाओगे। अगर आपको क्वालिटी प्लेसमेंट लेना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर के भरोसे मत रहो, उनसे आगे चलना पड़ेगा अपन को। क्या रिसोर्सेज यूज करके? रिसोर्सेज सर यूट्यूब करो, बहुत सारे जैसे यूडमी है वो अपन को कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराती रहती है, वहाँ से करो। जैसे फुल स्टैक वगैरह का सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, उन पे बेसिकली काम करो, हो जाएगा। अगर अपन इस फील्ड में घुस गए कोडिंग के में, रिसोर्सेज खूब मिलेंगे। यूट्यूब पूरा रिसोर्सेज से भरा पड़ा है आराम से। लास्ट सवाल मुझे बताओ, 94 परसेंटाइल था आपका, है ना? रिग्रेट तो नहीं होता है कि यार कहाँ आ गए? नहीं रिग्रेट सही नहीं बता होता रहे ना, हो। बिल्कुल अगर रिग्रेट होता मैं आपके सामने क्यों बोलता, मेरे को क्या मतलब था, जो बात होती है मैं तो सीधी बोली। कॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉलेज अच्छी है, कैंपस लाइफ अच्छी है, कैंपस लाइफ जरा है ना? कैसी है कैंपस लाइफ जैसे अपन एंटर होते हैं वहाँ से, यूनि हॉस्पिटल मिल गया, कभी भी हो, अगर अपन को मेडिकल इशू आ रही है, फोन करो, 5 या 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल अपन को आराम से, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जाके अपन मेडिकल टेस्ट वगैरह कराते हैं, मेडिसिन उनका अपन का चार्ज लगता है, Medicine का फैसिलिटी वगैरह इनकी सारी की सारी वगैरह फ्री ठीक है। है। उसके अंदर आते हैं यूनिमोल रह गया, क्योंकि अगर हमको बाहर जाना होता है तो हमको लीव डालनी पड़ती है, लीव का कंसेंट पेरेंट्स को जाता है पहले, ठीक है। पेरेंट्स अप्रूव करेंगे तभी बाहर जा सकते हैं। उनके भी क्या अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया? अटेंडेंस का 75% क्राइटेरिया है। तो फिर क्या होगा? अब उसके जैसे कि 10% का रिलैक्सेशन दे देते हैं मेडिकल केस वगैरह की, फिर एग्जाम से एग्जाम कर देते हैं सीधा। Exempt कर देंगे हाँ सीधा ही। हाँ डायरेक्ट। 75% स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है अटेंडेंस आपका, 75% 10% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर कोई मेडिकल इशू है जैसे डेंगू वगैरह ऐसा कुछ हो गया तो सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाओगे तो 65 तक का हो जाएगा, मिल जाएगा। बस उससे नीचे होगा नहीं, अलाउ करेंगे। आपको डिबार कर देंगे। हाँ बिल्कुल। और और campus- कैंपस के मार्क्स भी है 75 से 80 के बीच में, तो 2 मार्क्स है, 80 से 85 तक है। मार्क्स कैसे जोड़ता है? मतलब बाइनरी हाँ ओवरऑल जैसे हमारे एंड टर्म का एग्जाम होता है सेमेस्टर का, उनमें 100 मार्क्स होते हैं, उनमें सीए के भी मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, और एंड टर्म का प्रैक्टिकल होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है। थोड़ा कैंपस लाइफ के बारे में बताओ, फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? फेस्ट वगैरह सर सारी चीज़ जैसा कि होता है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जो यूटेंगल है, ये सब है। अभी कोका कोला की जो कंपनी है उन्होंने स्पॉन्सर किया था, सुनिधि शर्मा सिंगर है वो, उससे पहले सत्येंद्र सरताज आए थे, परमेश्वर वर्मा आए थे, सारे के सारे मजा ले रहे थे। बढ़िया। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी रिलीजियस के बारे में चलता रहता है। और बेसिकली वो जो फेस्टिव सीजन होते हैं ना, यहाँ पे अपन को हर चीज का मतलब नॉलेज हो जाता है। मतलब अभी बिहार में कोई छठ पूजा ऐसे कुछ होता है, तो वहाँ पे बंदे, बिहार के जो बंदे थे वो वहाँ की कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। पंजाब में होता है लोहरी वगैरह ऐसे कुछ होता है, वहाँ पे पंजाब के बंदे, तो मतलब अपन को हर टाइप के बंदे मिल जाते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे फ्रेंडली बंदे। फ्रेंड फ्रेशर्स हुआ था आप लोगों का? फ्रेशर्स अभी तक नहीं हुआ बॉयज का हमारा, ना बॉयज का नहीं हुआ, गर्ल्स का हुआ। गर्ल्स का हो गया? ये दो कायल का इनके पास वो ही तो नहीं बता। और ये क्या बात बात है, हमारी बात- फेस्ट होते हैं ना, उनमें पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है 200-300 रुपीज आपको पे करना है। करना। हाँ, वो करना पड़ेगा। सबको, जिनको टिकट वगैरह चाहिए उनको पे करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भीड़ हो तो जाएगी ना। हाँ सर, ठीक है। एलपीयू में अगर एक बच्चा आना चाहता है तो क्या राइट एक्सपेक्टेशंस है जो वो लेके आए? ठीक है, ये बताओ क्या। अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स स्टूडेंट में आगे, उसमें अगर नहीं जाना है फिर स्पोर्ट्स में नहीं जाना, अगर आप किसी आके यहाँ डिसअपॉइंट ना हो। आप मॉडरेट हो पढ़ाई में तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आप ऑब्वियसली जेई अच्छी थी पढ़ाई में, अच्छे थे पढ़ाई में। ड्रॉप ले लिया था, फिर भी इसको कॉलेज आपको लगा नहीं कि रिपीट कर लेना चाहिए, एक और अटेम्प्ट देना चाहिए? नहीं सर, ड्रॉप लिया था मैंने, एक बार ड्रॉप लिया था, Drop लिया था मैंने। और नहीं लगा कि यार मतलब नहीं इतना क्या करना था सर। मेरी बात सुनो, अगर मेरे को चलो कुछ आईआईटी मिल जाती, वहाँ पे भी पढ़ाई वगैरह तो सर ऐसी होती ना, कोर्स वगैरह करिकुलम वगैरह सब चीज़ें ऐसी थी, वहाँ पे मेहनत करता हूँ कि मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे भी मेरे को मिलेगा। कमेंट्स आएंगे कि यार आईआईटी तो आईआईटी है ना। अब वो तो है ही सर, उसकी बराबरी थोड़ी होगी, उस चीज़ को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ना। मैं मेरा पीओवी बता रहा हूँ, सबका पीओवी अलग होता है। आप बताओ क्या सही एक्सपेक्टेशन होगी एक बच्चा जब आ रहा है यहाँ? मेरे पीओवी से बता रहा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ,
घूमने का भी मेरे को शौक है, खेल कूदता भी हूँ मैं, मतलब ओवरऑल बंदा हूँ। तो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से मतलब जो हिल स्टेशन वगैरह उनकी लोकेशन भी बहुत पास है, शिमला, मनाली, हिमाचल प्रदेश वगैरह वो है पढ़ाई के लिए, जो मैंने आपको बताई दिया। सारी की सारी चीज़ें चाहिए वो अपन को कैंपस में मिल जाती है, मॉल वगैरह, शॉपिंग करना हो, कुछ खाना पीना हो, डोमिनोज वगैरह सब चीज़ें की चीज़ें यहाँ पे है अपने। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है वो रहेगा डिप्रेस्ड। हाँ, डिप्रेस्ड रहेगा। क्यों? सब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला वो उसको बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। होती है, फेस्ट भी होते हैं। मतलब आप कह रहे हो एलपीयू में अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ने रहेगा? अब वो तो उस पर डिपेंड करता है हम क्या बोले उस चीज़ का। अच्छा, क्यों ऐसा? आपका पीओवी क्या है? हाँ सर, वही कि बाहर की दुनिया जो नहीं देखा, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहा है, और वो सर वो प्राइवेट में कैसे रहेगा कि टीचर्स हो गए, ये सब और हो गया, बाकी अगर placement कोई के एवरेज भागना बनता पड़ रहा है, एवरेज बनता है मतलब ठीक ठाक पढ़ता है, वो मतलब ठीक है। नॉलेज वगैरह है, घूमने का भी शौक है, हर चीज़ का, तो एलपीयू बेस्ट है सच में। और जो कुछ नहीं पढ़ता, जिसपे पैसे ज्यादा है, बस डिग्री के लिए है, वो तो उसके बेस्ट लिए तो best है, वो तो सबसे बेस्ट है। अच्छा हाँ। ठीक है। लास्ट सवाल, दो सवाल एक्चुअली। पहला ये सवाल होगा, एक बच्चा जो क्लास 12 करके आता है, ठीक है, उसने ड्रॉप नहीं लिया, उसने एलपीयू को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है, अब वो आता है सडनली इतना बड़ा कैंपस देखता है, इतने अलग अलग जगहों से, इतने अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स दो आप, या प्रैक्टिकल टिप्स दो आप, ताकि आके वो बिल्कुल मतलब ऐसा न लगे कि खोसा गया है, या उसकी स्टार्टिंग की जो जर्नी हो ना वो स्मूथ हो पाए। मैं बताऊं एकदम स्मूथ जर्नी बनाने के लिए तो अपन को बेसिकली वो करो, जैसे टीचर रोज पढ़ाते हैं ना सर, रोज का अपना 1 या 1.5 घंटे का टाइम दो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सब बोलते हैं 4 घंटे 5 घंटे, बिल्कुल मत पढ़ो 4-5 घंटे, शुरू के फर्स्ट दिन से आधा या 1 घंटा रोज पढ़ो, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। हम नहीं पढ़े थे, अब हमको एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है, हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छी ग्रेड्स आ जाती है हमारी। तो मतलब आपका सजेशन ये है कि जो भी चीजें पढ़ाई जाए, हाँ, वो घर जाके मगअप कर लो उसको, बिल्कुल है ना? अपने पास टाइम बहुत रहता है, क्लास एज 5 तक होती है, 9 से लेके क्लासेस स्टार्ट 9 बजे से लेके 5 बजे तक 5 बजे का तक। लास्ट टाइम है। ठीक है। ठीक है, क्लास एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं लगती है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को 3 दिन ज्यादा क्लास लगती है, 9 से 5 बीच में ब्रेक दिया जाता है, थर्सडे फ्राइडे को 2-3 क्लास लगती है, 2 से 5 ठीक वगैरह, है। तो क्लास एज का भी रिलैक्सेशन है, लोड वगैरह कुछ भी नहीं है बेसिकली। अगर अपना डेली 1-2 घंटे पढ़ो, फिर आप कैंपस में खेल सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो, घूम सकते हो, तो बंदा होगा ही कैसे स्ट्रेस। नहीं पढ़ा सारे दिन घूम रहा है तो एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस्ड होगा, जिसको टेंशन नहीं है वो ऐसे नहीं बच्चा होगा। नया नया आ रहा है तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तीसरी बिल्डिंग से क्लास कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे शुरू में जब जो एडमिशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो भी सीनियर्स होता है वो उनको विजिट करवा देते हैं। विजिट अलग अलग जगह अच्छा, मतलब इतना हाँ, खड़े कर दिया जाता है कि जैसे हम यहाँ पे document आए थे ना verification एडमिशन के करवाना लिए, तो है। हमें इन्होंने खुद ने हॉस्टल दिखाया, रूम desk दिखाया, लगी रहती है। कैसा रूम, हाँ बिल्कुल, सीनियर्स ने सीनियर्स ने नहीं, फैकल्टी ने, फैकल्टीज ने रूम दिखाया। रहता है हेल्प डेस्क लगा के कि रैगिंग वगैरह तो नहीं होती है? नहीं बिल्कुल, कौन करेगा रैगिंग, हमसे कौन करेगा रैगिंग। तो मतलब आपका ये कहना है, दो इनसाइट्स मुझे मिले। पहला, हाँ आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे कि यहाँ पे हेल्पफुल होती है जो फैकल्टीज हैं। हाँ डेस्क वेस्क लगा के रखता है, तो जब भी जाना है आपको फॉर्म वॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए वो मतलब ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडमिशन लेके यहाँ कैंपस आ गए तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेके वो आपको रूम तक पहुंचा देंगे। पहुंचा देंगे। जैसे गेट पे मतलब अपन ने एडमिशन ले लिया, अपन अपना सामान वगैरह ला रहे हैं, तो गेट के पास इनकी वैन खड़ी रहती है, आपने देखा होगा दूरी बहुत ज्यादा है, वैन से अपन को लाएंगे, सबसे बढ़िया हॉस्टल ड्रॉप चीज़ है, करेंगे। ये जो वैन है इनकी, ये एलपीयू के बच्चे ने ही इनको दिया है, जो प्लेसमेंट हाँ वो भी बात है। यहाँ पे जैसे मतलब हॉस्टल हमारा उधर है, वहाँ से मेन गेट दूर पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल वो है, इलेक्ट्रिकल ऑटो, वो भी एलपीयू के बच्चे ने बना के मतलब दिए जिन्होंने इनको। जिनका प्लेसमेंट हो गया उन्होंने, या जो पढ़ रहे हैं मतलब जो पढ़ रहे हैं जैसे मैकेनिकल वाले उन्होंने भी बनाया है। यहाँ पे आप जाओगे, जैसे पीछे वाला ग्राउंड है, यहाँ पे बंदे ने कोई प्लेन बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, खुद के बनाए हुए रिसोर्सेज पीछे भर भर के पड़ी है, जाओ इन्वेंट करो, बनाओ। मतलब अपॉर्चुनिटीज यहाँ आपको मिलेंगे, स्पून फिटिंग नहीं मिलेगी आपको, आप खुद से इनिशिएटिव लो, फैकल्टी से अप्रोच करो, जो इनोवेट करना है करो आप। अगर ये क्या आपके पास कोई आइडिया है तो आप जाके फैकल्टीज को बता सकते बताओ। हैं, वहाँ पे बताते हैं, आपका आइडिया सुनते हैं और आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं। वही मेरा अगला सवाल ये था स्टार्टअप्स को लेके। अब इंडिया एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ जा रहा है ना। पहले होता था कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, अब है कि आप जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर से आप जॉब क्रिएटर वाले मेंटालिटी में जाओ। तो यहाँ क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है, यहाँ पे फंडिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या एंजल करेक्ट्स वगैरह भी कराते हैं ये लोग? मतलब देखा मतलब स्टार्टअप्स को लेके किस तरीके का इकोसिस्टम है? स्टार्टअप से लेके अभी तक जैसे हमें बताया गया, वैसे ये था कि मतलब अपने पास किसी के भी यूएमएस पे आ गया था, हमारे यूएमएस इनकी साइट है, वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है अपन को, मार्क्स वगैरह, तो वहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती है, कोई भी इवेंट वगैरह हो तब। तो उनका आ गया था, अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप का आइडिया है तो हमारे पास आओ, उनका रिस्पेक्टिव केबिन बनाया गया है, उनको आइडिया एक्सप्लेन करो, अगर उनको पसंद आया आइडिया तो उन पे काम करेंगे। अच्छा हाँ, और उनमें अपना नाम भी होगा। अगर अपने पास वो नहीं है, रिसोर्सेज फंड नहीं है, तो फंड भी देंगे। जहाँ तक सुनने में आया है, अभी तक इस चीज़ का हमने प्रैक्टिकल नहीं करके देखा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में, या हमारे सामने भी हर साल, मतलब पिछले 3-4 सालों से मैं देख ही रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं ना जो ये डिसाइड करने के चक्कर में कि सर मैं एक बार ना कैंपस जाऊंगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे हॉस्टल में रहना है या मुझे बाहर रहना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, एक पेरेंट्स के लिए सजेशन है बिल्कुल अच्छी कि हॉस्टल बेटर है,
ठीक है बेटर रहेंगे। और एक चीज़ वो है कि लिमिटेड हॉस्टल्स रहते हैं यहाँ पे, रस बहुत हो जाता है। ठीक है जैसे अपन सोचते हैं कि एडमिशन कराने जा रहे हैं, क्लासेस चालू होगी तब जाके ले लेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहले से बुकिंग होती है इनकी, ठीक वो है। बुकिंग कैंसिलेशन भी हो जाती है। इनका एक बेनिफिट और है, जैसे अपन ने 1 साल का हॉस्टल बुक किया ठीक है तो अपन उसको बीच में छोड़ सकते हैं। अपन के नहीं शूट हो रहा तो 2 महीने 3 महीने अपन ने हॉस्टल छोड़ दिया तो बाकी अपने को अपने अमाउंट। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत मतलब बढ़िया, ये तो हाँ। मतलब मुझे नहीं पता है कि इंडिया का कोई और कैंपस ये करता है या नहीं करता है। हाँ, क्योंकि नहीं, एक बार आपने हॉस्टल बुक कर लिया, हाँ। आपने फी एक बार पे कर दी, पे कर तो अगर आपने छोड़ दिया तो बस आपका पूरा पैसा हाँ, गया। और एक और बताता हूँ, ये जब मैस ज्वाइन किया अपन ने, ठीक है, एक बार ज्वाइन करो मैस, खाना खा के देखो। इनका कुछ रहता है फर्स्ट ईयर में अगर आप आ रहे हो तो 1 महीने समथिंग का कुछ रहता है, उस टाइम बाद आप मैस भी कैंसिल कर सकते हो, उसका भी अपन को रिफंड मिलेगा। उसके बाद नहीं होता। हॉस्टल का रहता है 6 महीने बाद भी अपन कैंसिल करेंगे तो रिफंड मिल जाएगा अपन 3 को। डेज तक उस आप चीज़ का खा सकते हो मैस में भी। टेस्ट कर सकते हो, फ्रीडम हो रहता है टेस्ट वगैरह। अगर पढ़ने के हिसाब से आ रहे हो तो हॉस्टल बेटर रहेगा। Safe है, हाँ सेफ है, मतलब घूमने के लिए भी सर आप देख सकते हो, रात को भी मतलब ऐसा कोई नहीं है, हॉस्टल से आओ बढ़िया काफी अपना बड़ा hostel है हाँ बढ़िया हॉस्टल भी है, मतलब दोस्त वगैरह भी बहुत मिल जाते हैं, हॉस्टल लाइफ भी अच्छी रह जाती है, कैंपस भी मिल बहुत जाती है अच्छी आपको, हॉस्पिटल हो गया जो भी आपको। मैंने सुना है यहाँ मॉल वगैरह भी है। मॉल वगैरह है, मॉल में सारी की सारी चीजें, डोमिनोज भी है, हर चीज है पूरी की यहाँ पे पूरी। आपको खाने पीने का मिल जाएगा। अगर आपको शॉपिंग वगैरह लैपटॉप का तक मिल कुछ जाएगा। लेना है तो वो भी लैपटॉप मिल वगैरह सारी लैपटॉप की सारी दुकानें हैं, एसर एचपी, हाँ अंदर पूरा पूरी दुनिया अलग पूरी दुनिया अलग है। एलपीयू मतलब दुनिया। जाएगा। पेरेंट्स होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो एक साथ फीस नहीं पे कर पाते। 90,000 फीस रहती है यहाँ पे 4 सीटर की, तो वो एक साथ नहीं दे पाते। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे दो कि ठीक है। 25 ठीक। आपको एक बार में ही पे करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग में ही पे करनी पड़ेगी, इसलिए पेरेंट्स नहीं ले पाते। तो वो बाहर जाके देखते हैं। अगर कोई बहुत दूर दूर से आते हैं सर, बिहार से, यहाँ से, वो आते हैं देखते हैं यहाँ पे नहीं मिलता उनको, वो बाहर जाते हैं देखते हैं, वो बच्चे को वापस तो लेके जा नहीं सकते, वो बाहर जाके रूम दिला देते हैं। और बाहर यहाँ पे जो पीजीज है उनमें 3 महीने का आपसे पहले ही पैसे ले लिया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा 3 महीना का कम से कम लेना पड़ेगा और सर फिर वो वापस से यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं रहता। और जैसे सर बाहर आप भी ऐसे मतलब सोच के देखो, जैसे मेरी 9 बजे की क्लास है, कोई दिन अपन लेट भी उठते हैं, जैसे मैं 8:30 बजे भी उठ के आऊंगा ना, 8:30 उठा 8:50 पे मैं आ गया। एक अटेंडेंस का सीन बताऊं, 9 बजे से अपनी क्लास है तो 9:05 या 9:10 तक अटेंडेंस लगती है, उसके बाद 9:11 पे भी आ गए क्लास, लो अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस ऑनलाइन होती है। एलपीयू हाँ अटेंडेंस। एलपीयू अटेंडेंस सीन वो बहुत अच्छा मतलब ठीक है। हॉस्टल की फूड कैसे है? हॉस्टल का खाना ठीक है हाँ खाने लायक? खाने लायक है, खाने लायक है? बाकी नहीं है। स्ट्रिक्टनेस वगैरह स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ। कैसी किस तरीके की स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टनेस वगैरह सर वैसे 8 बजे अटेंडेंस ले लेते हैं। हॉस्टल में हाँ दिन होना चाहिए। हाँ, पर मतलब हम बाहर घूम सकते हैं, हॉस्टल के बाहर आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंपस के बाहर नहीं जाने देते। कैंपस के बाहर और खाना में जैसे मतलब मेस वगैरह का वैसे रहता है, जो इन्होंने कैंटीन वगैरह भी बना रखी है, जो पेड वाली होती है, डेली जाओ पे करो वहाँ पे खा सकते हो। जो मेस बहुत ज़्यादा है यहाँ और पे, बहुत और हर जगह मिल जाएंगे। अगर आपको मैस नहीं लेनी तो आप उन पैसों से आप आराम से खा सकते हो। मेस में भी सर आप भी, आपको भी पता है ये चीज़ कितनी भीड़ होती है, तो वो भी इतना खाना नहीं दे सकते, कुल मिला के ठीक देते हैं खाना। सच में हाँ, टू बी ऑनेस्ट सच में खाना देते लास्ट सेगमेंट में आते हैं। हाँ। 3 ऐसी चीजें बताओ आपको, आप जो एलपीयू के लिए आपको बहुत, जो एलपीयू के बारे में आपको बहुत अच्छी लगती है, और 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यार इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। हैं। सोचने दो थोड़ा। सोचो आप भी सोच। एक तो कैंपस बहुत बढ़िया है यहाँ का, और पहली चीज पहली चीज़ होगी स्पोर्ट्स में अगर आपको आगे जाना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लब्स हो गए उनमें जो अपना इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता ठीक है। है ना। फैकल्टीज उसमें कुछ नहीं करती, बच्चे ही सब कुछ करते ठीक हैं। आपको अदर एक्टिविटीज़ में जाने का बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है यहाँ ठीक पे। है। और अगर मैं उसकी बात 3 करूँ नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स की, एक तो हॉस्टल्स में मतलब एक्चुअल में कॉरिडोर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी रहती है। अच्छा। रूम्स में तो ठीक है, पर कुत्ते तो उत्ते आप घुस वहाँ जाते हैं हाईलाइट नहीं करते उसकी? कॉरिडोर्स के अंदर। रूम में आप आज RMS डालोगे तो आज आपकी सफाई हो जाएगी, और वैसे 2-2 दिन में होती रहती वो है कि अपन दूसरा कोई को कंप्लीट कर लें तो दूसरा नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव सर, कैंपस बहुत बड़ा है, चलने में बड़ी दिक्कत आती है, और ऑटो के 15 रुपये लगते हैं। अच्छा हाँ, तो वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाए कि यहाँ से वहाँ जाना, तो 15 रुपये देना, 15 रुपये 30 रुपये लग जाते हैं। और जो बाहर रह रहा है उसके 15 रुपये वो लगते हैं, तो लगभग 60 रुपये का खर्चा हो जाता है सर दिन का। तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। हाँ सर। तीसरा अल्टरनेटिव तो यही हो सकता है कि आप साइकिल यूज़ करो, एक तो बेस्ट चीज़ ये है, और इसका तो कुछ कर नहीं सकते अपन ऑटो का। तीसरा सर, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है एग्जाम टाइम पे, अच्छा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप जाओगे तो आपको बच्चे देखते हैं नीचे बैठ के पढ़ते मिलते हैं आपको। हाँ लाइब्रेरी एग्जाम से पहले। हाँ सर, पर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी बड़ी है। 5 फ्लोर की लाइब्रेरी है, और उसमें भी भीड़ रहती है क्योंकि बच्चे ही 27,000 कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आप बताओ। अब मैं बताता हूँ, जैसे एक इनको, जैसे इसने लाइब्रेरी की बात की, हमारा जो हॉस्टल है ना, हर हॉस्टल के नीचे स्टडी रूम है, मतलब सुबह से लेकर रात तक खुला रहता है। कोई भी बंदा वहाँ जाओ वहाँ पढ़ो। लाइब्रेरी 12 बजे तक खुली रहती है, 12 बजे तक खुली रहती है।
हॉस्टलर्स के लिए, डे स्कॉलर्स के लिए ये टाइम है 7 बजे तक का, मंडे टू फ्राइडे तक का सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में और अच्छी चीज़ सर, मतलब हो स्पोर्ट्स वगैरह कोई भी बंदा मतलब किसी भी चीज़ में मतलब आगे है तो उसको स्कोप खूब मिलेगा, मेहनत करते रहो बस। बुरी चीज़ के बारे में जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे एक तो सर हॉस्टल वगैरह में एंट्री, जैसे मान लो इसका हॉस्टल BS5 है, मेरा BS6 है, मैं इसके हॉस्टल में नहीं जा सकता, अच्छा, लीगली नहीं जा सकता, लीगली नहीं जा सकता, हाँ। जुगाड़ लगा के जाना पड़ेगा। हाँ जुगाड़ मतलब पॉसिबल है नहीं यहाँ पे जुगाड़ करना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसके हॉस्टल में चला गया UMC लग जाती है यहाँ पे। अगर कोई भी अपन इनडिसिप्लिनरी केस अपन ने कर दिया तो UMC लग जाती है। सर, में क्या होता है कि इसमें मतलब जो केसेस हो जाते हैं इनडिसिप्लिनरी लगाते हैं 2, फिर एक माइनर मेजर UMC होती है। अगर मेजर UMC लग गई आपकी तो हमारी स्कॉलरशिप कट हो जाती है, स्कॉलरशिप कट हो जाती है। और कैंपस में अगर अपन ने लड़ाई कर ली, गार्ड आएंगे तुरंत UMC लगेगी, कॉलेज से बाहर भी निकाल देंगे। ये चीज़ मैंने मतलब स्टडी की है, इस चीज़ के बारे में पक्का निकाल देंगे। अगर हम दोनों ने यहाँ लड़ाई कर ली, मैंने इसको पत्थर वगैरह मार दिया, इसको भी निकालेंगे, मेरे को भी निकालेंगे, दोनों को निकाल। नहीं, वो तो मीटिंग होती है, पूरी कोर्ट जैसा समन होता है। अच्छा, यहाँ पूरा कोर्ट जैसा सिक्योरिटी ऑफिस से अपने पास समन आएगा कि अपन ने क्या क्या गलती की है, दोनों की सुनवाई हो, अगर उनको लीगल लगा तो बात बनेगी। जिनकी गलती है उनको बाहर निकालेंगे, अटेंडेंस ब्लॉक कर देते हैं सब छोटी चीज़ों के लिए। बड़ी ज़्यादा हो जाती है तब जैसे कोई निकाल। लड़ाई हो गई हॉस्टल में, बहुत बड़ी हो गई, पर अगर हम दोनों की हुई तो इसने भी कंप्लेन नहीं की, मैंने भी नहीं की, तो ये खुद से कुछ नहीं समझ लो करेगा। आप इसमें, समझ लो आप। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट हो गया नेगेटिव। दूसरा और एक वो हॉस्टल वाला बताया मैंने आपको नहीं जान देते। और तीसरा सफाई का तो है ही सर, हॉस्टल में कुत्ते बहुत रहते हैं। अच्छी चीज़ें क्या लगती है आपको? अच्छी चीज़ है सर, जैसे कि मतलब सुंदर सा कैंपस देख लो, हाँ एकदम मस्त। LPU मतलब अपॉर्चुनिटी समझ जाओ, LPU मतलब अपॉर्चुनिटी। बाकी आप जानो, बंदे में मैंने 2 होना चाहिए, चीज़ें बस, talent। टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज़ से आप देख लो सब मिलेगा। अच्छा, हाँ। के अलावा और कुछ ऐड करोगे? कुछ कोई सजेशंस देना चाहोगे अगर कोई नया आ रहा है LPU में एडमिशन के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए, या कुछ भी सजेशन जो आपके एंड से लग रहा हो? मैं बताऊं, बिल्कुल एडमिशन लो यहाँ पे, बढ़िया मतलब हर चीज़ है, बढ़िया एंजॉयमेंट वगैरह है। वीकेंड्स पे अपन पास में डल हाउजी जा सकते हो, शिमला जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वगैरह। लोकेशन बहुत प्यारी प्यारी है, मतलब आपको भी पता है, पास में जाओगे कसोल, हिमाचल, सारी चीज़ें पास में। आओ घूमने के लिए बढ़िया हो गया, पढ़ाई के रिलेटिवली बताते हैं, आओ यहाँ पे बढ़िया। जैसे मैंने आपको बताया 9 से 5 क्लासेज होती है, डेली टाइम दो अपने आपको, 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम दो। और सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होते हैं, फिजिक्स होते हैं, उन पे कम ध्यान दो। कोडिंग को ज़्यादा मतलब अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सुधारो, पार्टिसिपेट करो। इवेंट बहुत होते रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। स्टेज फियर आओ, बिल्कुल खत्म करके आना। जैसे हम बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, कोई चीज़ गलत निकल जाएगी, सुधार हो जाएगा, वो चीज़ करो बस। प्लेसमेंट। अच्छा, LPU नेस्ट के बारे में या जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में एक कंसर्न है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने देखा है, वो स्कॉलरशिप पहले सेमेस्टर में दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्या सिनेरियो? मैं बताऊं, जैसे अपन यहाँ पे आएंगे ना, अपन को जो स्कॉलरशिप डिफाइन हुई ना, वो 8th सेमेस्टर एंड तक रहेगी। इफ अपने को UMC नहीं लगी, मैं यहाँ आया, मैंने इसको मार दिया, UMC कट गई, ठीक है, स्कॉलरशिप कट जाती है। आपका आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ना कर रही हो, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर स्कॉलरशिप आपको लेना है, तो जहां तक आपकी बातों से जो मैं समझ पाया, ठीक है, अगर मैं उसको सम अप करूं तो पहला तरीका है आप LPU नेस्ट का फॉर्म फिल करो, क्योंकि आपके पास अभी JEE का स्कोर कार्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो क्लास 12 का मार्कशीट नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर आप रिपीटर हो तो आपके पास मार्क्स आपको पता है, उसके बेसिस पे मिलते लेना कूपन कूपन देख लेना। मैसेज करूंगा, कुछ कूपन डाल दूंगा मैं, YouTube पे भी सर्च करने की जरूरत है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एडमिशन के लिए कंसिडर कर रहे हो तो पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी, बाकी कैंपसेस की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप केवल 4th सेमेस्टर के लिए मिलता है। स्कॉलरशिप जो भी आपको मिलेगा वो आपके टर्म एंड तक मिलता रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, LPU नेस्ट का जो फॉर्म है उसको आप अर्लीस्ट पॉसिबल फिल करो, अदरवाइज फिर क्या होगा, फेज 2 में जाके जो आप लोगों ने बताया स्कॉलरशिप अमाउंट कम हो जाएगा। हाँ, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3। फेज 1 में अपन स्कोर कर रहे हैं अप्रोक्स से 100 में से 80, तो अपन को 50% स्कॉलरशिप मिल रही है। फेज 2 में जाएंगे तो 40 हो जाएगी, फेज 3 में जाएंगे तो 30 हो जाते हैं। फेज चलते रहते हैं, फेज चलते रहते हैं, लास्ट तक चलते रहेंगे, मार्च टू अप्रैल तक अच्छा। आराम से चलते रहते हैं। पर देखो, मेरा सजेशन एक और होगा, बड़े भाई की तरह अगर इसको लेना चाहो तो ले लो। देखो, JEE दे भी रहे हो ना, बट अगर कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंजीनियरिंग करने का सोचा है ना आपने, तो JEE देने के बाद उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, या वो अगर खुद से बैठ के एक बार 10 मिनट डिस्कस करोगे ना कि क्या मैं सही में इंजीनियरिंग के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, तो एक बार रीथिंक करो एक बार। आप क्या कहोगे इसके? उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर है, जैसे मतलब किसी का इंटरेस्ट होता है डिफेंस में जाने का, IAF देख लो, NDA देख लो, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जबरदस्ती बीटेक, जबरदस्ती बीटेक मत करो। अगर आप सोचोगे जबरदस्ती बीटेक कर लेता हूँ, टाइम पास कर लूंगा, नहीं होगा। और डिग्री के लिए मत, डिग्री के मत कर लो, नहीं मिल पाएगी। बहुत मतलब क्या ही बताऊं, डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट कर दे। हमारी क्लास में 75 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 4 ने ड्रॉप आउट कर दिया। चार चले गए। हाँ, 4 चले गए। और पूरे सेक्शन में तो पता नहीं कितना। हाँ, 4th ईयर तक जाते जाते बहुत बच्चे कम हो अभी तक जाते भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोडिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली है। अब जैसे वो सेकंड ईयर में जाएंगे, बैक लगेगी, जो नहीं आ रहा बैक लगेगी, यहाँ पे सीधी बात है। अब वो लोड होगा, सुसाइड्स होंगे, उससे अच्छा मत करो। जिस अपॉर्चुनिटीज और हैं
इतनी मेहनत आप यहाँ करोगे उतनी आप डिफेंस की फील्ड में करो, एनडीए में मेहनत करो, बताओ आपका एकदम ब्राइट करियर कहाँ मिलेगा उससे। क्योंकि आपका करियर है ना। तो अगर आप मतलब अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो ना तो ये डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो ना कि केवल बीटेक कर लेने से करियर सेट हो जाएगा तो ये इस गलत फहमी में मत रहना। आराम से बैठो, फिर डिसाइड करो कि आप बीटेक के लिए बने हो, इंजीनियर वाली क्वालिटीज आपके अंदर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि है और आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि 2% का सक्सेस रेट है, उससे भी कम है आईटी से भी कम है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं खुद के बेसिस पर खुद एफर्ट देके कर सकता हूँ इंजीनियरिंग, तो फिर आ जाओ आप। यही नहीं किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी देख सकते हो। बात बस ये हो रही है कि क्या आपके लिए इंजीनियरिंग सही है या नहीं है। ठीक है, और एक बार आओ तो अपनी घर की कंडीशन देख के भी आना, देख लेना। मतलब जबरदस्ती में हाँ बिल्कुल माँ बाप को परेशान मत करना। टू बी ऑनेस्ट, मैं सोच लो कि इंजीनियरिंग करूंगा लगा देंगे, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो पैसे नहीं लगाएंगे, खूब लगेंगे। यहाँ आ रहे हो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, उनका ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वैसा मत करना बिल्कुल। आप खुद भी, आपका करियर खराब होगा, उनका भी। इससे बढ़िया आपका नहीं इंटरेस्ट है पढ़ाई में, साथ बोल रहा हूँ, नहीं इंटरेस्ट है पढ़ाई में, घर वालों से बात करो, कुछ और कोर्स और कुछ कोर्स कर लो, सस्ते हैं वो कर लो, कैंपस लाइफ ही अगर चाहिए तो कुछ और कुछ कर लो, बहुत सारी। मतलब यहाँ आओ, मतलब मैं नहीं ऐसे बोल रहा मजे वगैरह, मतलब घूमो बढ़िया, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड वगैरह करो, हर चीज पढ़ाई करो साथ में, बस। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फी कम कराने की। आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसका लिंक और कोशिश करूंगा इनसे जो कूपन कोड है वो लेके मैं आपको शेयर कर दूं। प्लस अगर कोई डाउट है कोशिश करूंगा इनसे कनेक्ट भी करा दूं। और आप एलपीयू को देख रहे हो तो जो इन्होंने अपना फीडबैक दिया उन फीडबैक्स को ध्यान में रखो। देखो एक बात बहुत सिंपल है, किसी भी कैंपस में चले जाओ, अगर आप IITs डिजर्व कर रहे हो या NIT डिजर्व कर रहे हो तो फिर आप ले लो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो, तो जो इन्होंने बताया कि आपको खुद से काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो। जैसे इन्होंने बताया कि हर जो भी डे टू डे आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उसको आपके आके एक बार मगअप कर लो, तो आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी नोट पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए आपने और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच आप लोगों से बात करके।